गए थे, पर सीता माता ने उन्हें बोला कि मैं ऐसे नहीं आ सकती। पर फिर वो जाने लगी और वैसे राम भगवान ऐसे शॉक्ड हो गए और उन्होंने हनुमान को कहा कि उस झंडे को कभी उतरने मत देना। उस दिन जब माता ने लास्ट सीढ़ी पर पैर रखा, तभी एक भूकंप सा है ना आ गया कुछ, तो वो झंडा नीचे होने लगा। फिर हनुमान ने उसको पकड़ लिया। फिर वो उस गद्दी पर बैठी, पर लक्ष्मण ने कहा माता बस एक चप्पल पहन दीजिए, बस मेरे लिए। सीता माता वैसे बहुत सैड थी और जब वो जाने लगी जंगल में तो सो रही थी। जंगल में गई और वो सामने सोने लगी, तब वहाँ पर भेड़िया आ गया। उस माता ने उसको एक लकड़ी से मारा, ऐसे मार भगाया मतलब। और फिर उसके अगले दिन माता एक वन में पहुँच गई जहाँ पर बहुत अच्छी थी जगह और वहाँ पर बहुत हरियाली थी और वहाँ पर उनका नाम रखा गया वन देवी। वन देवी इसलिए रखा गया क्योंकि जो पानी की माता है उन्होंने उन सबको बताया और जो रहने वाले उन्होंने ऐसे खूब बातें मनाई। फिर जब उन्होंने पानी वाली माता ने बोला, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसीलिए उनका नाम वन देवी रखा गया क्योंकि वो राम भगवान की पत्नी है। फिर वहाँ पर उसके थोड़े दिन बाद लव कुश पैदा हुए, उनका नाम लव कुश रखा। लव कुश, बड़े वाले का नाम लव था और दूसरे छोटे वाले का नाम कुश। और राम भगवान को पता भी नहीं था कि वो मेरे पुत्र हैं। और फिर उनके थोड़े दिन बाद वहाँ पर ऐसे बहुत वो कठिनाइयाँ आई, इतनी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे लोग आए उन्हें मारने, पर उन्होंने उनका सामना कर लिया। फिर लास्ट बार वो अपने पिताश्री राम से युद्ध करने के लिए गए। वहाँ पर हनुमान भी थे। उन्होंने तो उन्हें पेड़ के पीछे मान दिया था और राम भगवान को पता भी नहीं था कि ये मेरे पुत्र हैं। उन्होंने बहुत ऐसे लड़ाई की। फिर वो अपने राम भगवान चले गए। फिर बाद में उन्होंने अपनी माता श्री को बताया। फिर माता श्री ने उसके बहुत ही दिन बाद उन्हें बताया कि वो ही तुम्हारे पिताश्री है। और फिर उनको पता चला तो एकदम रोने से हो गए, से अजीब सी हो गए। फिर वो उनके शहर गए। फिर वहाँ पर कुछ ने वहाँ के गेट पर ऐसे हाथ लगाया, पर वहाँ के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। फिर बाद में उन्होंने ऐसे कुछ ने देखा लव के पास, तो लव ने ऐसे किया। फिर लव ने ये बहाना बना दिया, नहीं हम उनसे माफ़ी मांगने आए हैं, तब उन्होंने जाने दिया। पर लव कुछ बोल रहा था, पर लव ने उसको रोक लिया नहीं। फिर वो रोज ऐसे जाने लगे, ऐसे ना जाने लगे। और फिर बाद में क्या हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। बताऊं? ठीक है। फिर उस दिन ऐसा हुआ कि राम भगवान को सीता माता और लव कुश के बारे में पता चल गया। फिर वो सब अयोध्या चले गए, मतलब उनके शहर। और फिर वहाँ पर
सब खुशी खुशी रहने लगे। तभी तो हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली हाँ 2 तरह से मनाई जाती है कि पूरे परिवार आया था उस दिन। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी दिवाली यही होती है। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में यही तो होता है। छोटी दिवाली जिस दिन सीता माता और राम आए, और बड़ी दिवाली जिस दिन सीता माता और लव कुश आए, उसी को तो बोलते हैं छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। थैंक यू एवरीवन। और सीता माता और राम जी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू एवरीवन।